बच्चों, सीधा समानुपात पर आधारित अभ्यास 7 का क्वेश्चन नंबर 5 ये कहता है कि 6 कलमों का मूल्य कितना रुपया है? 24 रुपया है। इस क्वेश्चन में क्या कहता है? 6 कलम है जिनका मूल्य कितना है? 24 रुपया है। तो हमें 10 कलम का मूल्य बताना है। तो बच्चों, इस क्वेश्चन में हम लिख लेते हैं, माना 10 कलमों का मूल्य x रुपया है। कितना है? रुपया x है। तो जो पूछा रहता है उसे हम लोग दाहिने साइड में लिखते हैं मूल्य, और जो दिया रहता है उसे बाएं साइड में लिखते हैं कलम। कितने कलम का मूल्य दे रखा है? 6 कलम का मूल्य दे रखा है 24 रुपए। तो बेटा 6 कलम का मूल्य कितना है? 24 रुपए। हमसे पूछा जा रहा 10 कलम का मूल्य, तो कलम के नीचे एक 10 कलम लिखे और 10 कलम का मूल्य आपने मान रखा है x रुपए। आपको पता है कि 6 कलम का दाम अगर 24 है तो 10 कलम का दाम और बढ़ जाएगा, अर्थात कलमों की संख्या बढ़ाने पर मूल्यों की संख्या भी क्या हो जाती है? मूल्य भी बढ़ जाता है। इसलिए इसमें सीधा समानुपात हुआ, और सीधा समानुपात के लिए कहा था कि हमेशा इधर तीर x की तरफ लगाएंगे, तो यहां भी तीर नीचे की तरफ लगेगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों में सीधा समानुपात है, और सीधा समानुपात में अनुपात बराबर होता है, तो x/24 ये लिखेंगे, और यहां लिखेंगे 10/6। 24 को इधर भेजेंगे तो x बराबर होगा 10/6 गुणे 24। 6 से क्या बार में कटेगा? 4 बार में, और 4 का गुणा 10 में करोगे तो x का मान कितना हो गया? 10 चौक 40। अतः 10 कलमों का मूल्य कितना हो गया? 10 कलमों का मूल्य कितना हुआ? 40 रुपए। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है, 5 मजदूरों की मजदूरी 1250 रुपए है। 5 मजदूरों को कहीं लगाया जाता है तो उनके काम के एवज में उनको कितना रुपए दिया जाता है? 1250 रुपए दिए जाते हैं। कहता 8 मजदूरों की मजदूरी बताओ। तो माना हम लिखेंगे, माना 8 मजदूरों की मजदूरी कितनी है? मजदूरी रुपया x है। ठीक है, तो यहां पे लिख लो मजदूर और यहां पे लिखो मजदूरी। 5 मजदूरों की मजदूरी कितना दिया गया है? 5 मजदूरों की मजदूरी 1250 रुपए। तो जब मजदूरों की संख्या 8 बढ़ा दोगे तो मजदूरी बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ेगी। तो आपने यहां पे लिखा, माना है कि x मजदूरों की मजदूरी या 8 मजदूरों की मजदूरी x रुपए है, तो यहां पे लिख दिया x। यहां पे तीर तो ये लगा, चूंकि 5 से 8 किए बढ़ाए तो मजदूरी भी बढ़नी है, इसलिए इसके बीच सीधा अनुपात होगा। और जब भी सीधा अनुपात होता है तो इसका जो अनुपात होता है x/1250 बराबर कितना हो जाता है? 8/5। या इस 1250 को उधर ले जाएंगे तो x/1250 बराबर 8/5। अच्छा, इस 1250 को उस साइड लेके जाते हैं तो यहां से 1250 को हटा करके इधर भाग है, उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? गुणा। 5 से काटो, 5 से 1250 को काटो, 5 दूना 10, 5 पचे 25, 5 सुनाए 0। अब 25 का 8 में गुणा करेंगे तो 25 वट्ठे होता है 200, और यहां पर एक 0 है, 0 हो गया। इसका मतलब x का मान कितना आया? 2000 आया। या 2000 क्या बतलाता है? 8 मजदूरों की मजदूरी। तो लिखोगे उत्तर में, अतः 8 मजदूरों की मजदूरी कितना हो जाएगा? बराबर रुपया 2000। इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कहता है कि 4 गेंद या 3 कलम का मूल्य 12 रुपया है। 4 गेंद या 3 कलम का मूल्य कितना दे रखा है? 12 रुपया दे रखा है। हमसे पूछा जा रहा 6 गेंद और 6 कलम का मूल्य बताओ। 6 गेंद तथा, ध्यान देना, यहां या लिखा, यहां तथा लिखा, 6 कलम का मूल्य हमसे पूछा जा रहा। तो बेटा यहां 4 गेंद का मूल्य भी 12 रुपया है, या तो 3 कलम खरीदो तो उसका मूल्य 12 रुपए है, और यहां हमसे 6 गेंद और 6 कलम का मूल्य पूछ रहा है कि नहीं है? तो हम मान लेंगे, माना 6 गेंद का मूल्य 6 गेंद का मूल्य
रुपया x है। तो बेटा यहां पे लिखेंगे गेंद और यहां पे लिखेंगे मूल्य। आप बताओ 4 गेंद का मूल्य कितना है? तो 6 गेंद का मूल्य आपने कितना माना है? x रुपए। 4 का अगर 12 है तो 6 का बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। अगर गेंदों की संख्या बढ़ाओगे तो मूल्य भी बढ़ेगा, तो इसलिए यहां पे कौन सा समानुपात होगा? सीधा समानुपात। तो यहां हम इसका अनुपात निकालेंगे तो x बट्टे 12 बराबर 6 बट्टे 4 होगा, या x बराबर होगा 6 बट्टे 4 गुणे 12। 4 से कट जाएगा 3 बार में, x की वैल्यू कितना आया? 18। तो यह जो x आया किसका आया? 6 गेंद का मूल्य आया। अतः 6 गेंद का मूल्य, 6 गेंद का मूल्य कितना आ गया? 18 रुपये आ गया। अभी क्वेश्चन पूरा नहीं है, 6 गेंद तथा 6 कलम का भी मूल्य पूछ रहा है। तो अभी तो हमने 6 गेंद का दाम निकाला। अब हम लोग क्या करेंगे? इसका दूसरा पार्ट करेंगे। हम मानेंगे, माना 6 कलम का मूल्य कितना है? 6 कलम का मूल्य y रुपया है। कितना है? y रुपया है। तो बेटा यहां लिखेंगे कलम और यहां लिखेंगे मूल्य। कलम कितना है? 3 कलम का मूल्य यहां 12 रुपया दिया है। 3 कलम का मूल्य 12 रुपया। हमें कितना का निकालना है? 6 कलम का मूल्य। तो 6 कलम का मूल्य आपने मान लिया y। तो यहां पे तो तीर ऐसे लगेगा। आप बताओ अगर 3 कलम का मूल्य 12 है तो 6 कलम का मूल्य बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा तो अनुपात सीधा रहेगा। अब उलट दीजिए, यहां पे लिख दीजिए y बट्टे 12 इज इक्वल टू 6 बट्टे 3। 3 से कट गया कै बार में? 2 बार में। तो y बराबर कितना हो गया? 2 गुणे 12 बराबर हो गया 24। तो ये किसका मूल्य आया? 6 कलम का मूल्य। 6 कलम का मूल्य कितना आया? रुपया 24। हमसे क्या पूछा जा रहा है? 6 गेंद और 6 कलम का मूल्य बताओ। तो आंसर में लिखना, अतः 6 गेंद तथा 6 कलम का मूल्य बराबर, ये 18 है, ये 24, 18 धन 24। 8 4 12 2 हाथ में आए 1 2 1 3 1 4। तो कुल रुपया कितना आ गया? 42। तो अतः 6 गेंद तथा 6 कलम का मूल्य हो गया 18 धन 24 बराबर 42 रुपया। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि एक मशीन है जो 5 मिनट में 200 पन्नों को छाप देती है। कोई मशीन है छापने वाली, वह 5 मिनट में कितने पन्नों को छापती है? 200 मशीन को छापती है। आपसे पूछा जा रहा है कि 2 गुणे 10 पर 3 पन्नों को अगर छापना हो तो कितना समय लगेगा? हमसे क्या पूछा जा रहा है? समय। तो आप मान लो, माना 2 गुणे 10 पे 3 पन्नों को छापने में t समय लगेगा। कितना लगेगा? t समय लगेगा। तो हमने यहां पे लिख लिया समय। समय लिख लिया कितना? मिनट में। और यहां पे लिख लिया पन्नों की संख्या। पन्नों की संख्या। बेटा 200 पन्नों को यह मशीन कितने समय में छापती थी? 5 मिनट में। और हमें कितने पन्नों को छपवाना है? 2 गुणे 10 पर 3 पन्नों को छपवाना है। तो उसको कितने मिनट में छापेगी? 3 मिनट में। तो यहां तो तीर ऐसे लगेगा। यहां 200 है, 2 गुणे 10 पे 3 घात। 10 पे 3 घात का मतलब क्या हुआ? 1000। और 2 में 1000 का गुणा करोगे तो 2000 हो गया। तो अगर 200 से 2000 कर दोगे पन्ना छापना, तो पैसे का दाम समय लगेगा कि नहीं लगेगा? तो यहां सीधा अनुपात हुआ कि उल्टा? सीधा। तो अब बेटा इसको लगाओगे, t बट्टे 5 बराबर 2 गुणे 10 पे 3 बट्टे 200 हुआ। अब ये 5 को उधर ले जाओ तो t बराबर हो गया 2 गुणे 10 पे 3 बटे 200 और गुणे 5। तो 5 से काटो, 5 चौक 20, 0 हुआ। 2 से काटोगे कितना होगा? 20 हुआ कि नहीं हुआ? तो ये हो गया कितना? 10 पे 3 बट्टे 20। अच्छा 10 पे 3 का मतलब कितना हो गया? 1000 बट्टे 20। ये इससे से कट गया और 2 से ये कटा 50 बार में। तो कितना समय आया? 50 आया। तो लिखना, अतः कुल समय कितना लगेगा? 50 मिनट लगेगा। 50 मिनट लगेगा।